हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे एयर पोल्यूशन के बारे में। और हम लोग इसको कंपेयर करेंगे विद सिगरेट स्मोकिंग। क्यों कंपेयर करेंगे? क्योंकि हर समय मैं जैसे मोबाइल खोलता हूँ, उसमें जब डेटा आता है एयर पोल्यूशन का कि AQI इतना हो गया है, तो उसके नीचे लिखा रहता है इट इज इक्विवेलेंट टू स्मोकिंग दिस मच ऑफ सिगरेट्स इन अ डे। तो ये जो वीडियो है, मैं किसी के मतलब ऐसा नहीं है कि कोई अपने ऊपर ले ले कि मैं सिगरेट स्मोक करता हूँ तो कहीं मेरे बारे में बोल रहा है क्या। तो ये मैं वीडियो किसी के मतलब इट शुड नॉट बी लिंक्ड टू एनी पर्सन और इंडिविजुअल। ये मैं सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि मैं जब मोबाइल में ऐसे डेटा देखता था तो मेरे को बहुत ऐसे इंटरेस्ट लगता था कि अच्छा, ये ऐसा सही में होता है क्या? मतलब सिगरेट तो इतना हार्मफुल होता है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम लोग जो एयर पोल्यूशन में सांस ले रहे हैं तो इट इज इक्विवेलेंट टू स्मोकिंग दैट मच ऑफ सिगरेट। तो उस बारे में बात करेंगे। और दूसरा हम लोग बात करेंगे कि एयर पोल्यूशन जो पर्टिकुलरली दिल्ली एनसीआर में हो रहा है, उसका क्या रीजन है और उसका क्या सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एयर पोल्यूशन में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो एयर पोल्यूशन की जो मेन चार कंपोनेंट होते हैं वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, NO2, SO2 और ओजोन। अब इस सब का एक प्रेस्क्राइब लिमिट होता है कि भाई अगर ये इस लिमिट से नीचे है दैट मीन्स इट इज सेफ। अगर इस लिमिट से ऊपर है दैट मीन्स इट इज हजारस और पुअर, जो भी है, या अनहेल्दी। और पर्टिकुलेट मैटर्स का भी कंपोजिशन होता है कि अगर पीएम पर्टिकुलेट मैटर बेसिकली दो होता है जो मेजर करते हैं हम लोग, PM2.5 और PM10। PM2.5 का मतलब है कि जो उसमें साइज है पर्टिकुलेट मैटर का दैट इज अप टू 2.5 माइक्रोन्स। PM10 का मतलब है कि जो पर्टिकुलेट मैटर का साइज है वो है 10 माइक्रोन्स तक। तो PM2.5 का जो कंसंट्रेशन है वो होता है अप टू 30। अगर मतलब अप टू 30 तक है दैट मीन्स इट इज सेफ। 30 के ऊपर है मतलब इट इज अनहेल्दी और यू कैन से इट इज हजार्डस। अगर PM10 है, पर्टिकुलेट मैटर 10 का कंपोजिशन अप टू 50 है, दैट मीन्स इट इज सेफ। अगर इसके ऊपर है दैट मीन्स इट इज अनहेल्दी और हजार्डस। अब हम लोग बात करेंगे टिपिकल रियल टाइम एयर क्वालिटी का। अगर AQI 190 है तो उसमें इन सब का कंपोजिशन कितना होता है और हाउ इज इट हजार्डस। तो अभी हम लोग देखते हैं अगर AQI 190 है तो जो PM2.5 है जिसका कंसंट्रेशन 30 होना चाहिए, उसका कंसंट्रेशन कितना है? 111 होता है। जिसका PM पर्टिकुलेट मैटर 10 जिसका कंपोजिशन 50 होना चाहिए, उसका कंपोजिशन कितना होता है? 187 माइक्रोग्राम होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना ज्यादा है, इसीलिए 1000। लेकिन जो बाकी कंपोनेंट्स है जिनका जो लिमिट, जैसे CO है वो 8380 ppb, मींस पार्ट्स पर बिलियन, ये इसके नीचे होना चाहिए। वैसे NO2 का जो कंसंट्रेशन है दैट शुड बी बिलो 40 ppb, 40 पार्ट्स पर बिलियन। वैसे SO2 का जो कंपोजिशन है दैट शुड बी बिलो 40 ppb। बट इन सब का अगर AQI जब 190 होता है तो इन सब का जो कंपोजिशन है वो वेल बिलो दिस रेंज होता है। मतलब अगर CO का आप देखेंगे तो वो 2000 2500 की रेंज में होता है, NO2 भी 15-20 की रेंज में होता है, SO2 भी 15-20, सिमिलरली ओजोन। लेकिन पर्टिकुलेट मैटर्स बहुत ज्यादा होता है। तो जो हमारा मेन हम जो बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाओ, या जो हमारा इतना डीजल व्हीकल्स की वजह से या जो पेट्रोल का व्हीकल्स है उसकी वजह से इतना पोल्यूशन होता है, तो इट इज करेक्ट, क्योंकि उसमें पर्टिकुलेट मैटर्स भी एमिशन होते हैं तो उसकी वजह से ही पोल्यूशन होता है। लेकिन उसकी वजह से जो कार्बन बर्न होता है, जो कार्बन का जो हम लोग बोलते हैं कि एटमॉस्फेयर में कार्बन बहुत हो गया है, कार्बन इन द फॉर्म की CO या CO2 या NO2, तो वो उतना ज्यादा एटमॉस्फेयर में एक्चुअली नहीं है। एटमॉस्फेयर में एक्चुअली पर्टिकुलेट मैटर्स ज्यादा हुआ है, इसीलिए AQI खरा हुआ है। अब पर्टिकुलेट मैटर्स क्यों होता है? तो पर्टिकुलेट मैटर्स हर चीज से हो सकता है। एक तो व्हीकल्स का एमिशन से भी हो सकता है, लेकिन उससे भी ज्यादा जो होता है वो होता है कहीं बिल्डिंग बन रहा है उसकी वजह से, कहीं रोड बन रहा है उसकी वजह से, या फिर जो हम लोग वेस्ट में जो फायर लगा देते हैं, या जो हम लोग हर अल्टरनेट डे सुनते आते हैं कि पंजाब में जो फार्मिंग होता है तो वहाँ जो फार्मर से अपने खेत में जो वो पराली जला देते हैं, तो वो दैट इज द मेन कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। अब इसके पहले हम लोग एयर पोल्यूशन का सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके पहले डिस्कस करते हैं कि एयर पोल्यूशन को जो हम लोग मेन बताए थे कि स्मोकिंग से कैसे रिलेट करते हैं लोग। तो जो हम लोग जब स्मोक करते हैं तो वी बेसिकली इनहेल 600 type of chemicals along with nicotine, benzene, formaldehyde and tar, that are the main compositions. But when we inhale air, we mostly inhale only particulate matters along with CO and NO2. But CO और NO2 क्योंकि उसका तो विद इन प्रेस्क्राइब लिमिट्स है, तो जो PM पर्टिकुलेट मैटर्स ही बेसिकली ज्यादा है जो हमारे हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर पर्टिकुलेट मैटर 2.5 ज्यादा होता है तो वो हमारे एल्वियोली, जो कि हमारे एयर सैक्स होते हैं लंग्स में, वहां तक चल जाता है, तो वो लंग्स को इफेक्ट करता है। इसीलिए एयर पोल्यूशन हमें इफेक्ट करता है। इसीलिए लोग बोलते हैं कि मास्क पहनो, क्योंकि मास्क जो है वो PM2.5 को
स्टॉप कर सकता है N95 मास्क। बेसिकली वो PM3 के अबव बिलो पार्टिकल्स को स्टॉप नहीं कर पाता है, क्योंकि एयर में डिफ्यूजन वगैरह होता है, तो वो 2.5 पार्टिकल्स को भी स्टॉप कर लेते हैं N95 मास्क। लेकिन जो अदर गैसेस है जैसे CO, NO2, वो तो हम लोग इनहेल नहीं कर रहे ज़्यादा, उसका तो कंपोजिशन ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप मास्क लगा लेंगे तो आप यू कैन सेव योर सेल्फ फ्रॉम एयर पोल्यूशन। बट अगर आप सिगरेट लेट से स्मोक कर रहे हैं तो कैन यू सेव योर सेल्फ, क्योंकि आप तो पूरा जो स्मोक है वो तो पूरा आपके लंग्स तक जा रहा है, प्लस जो केमिकल है वो भी जा रहा है अलॉन्ग विथ पर्टिकुलेट मैटर्स। तो डेफिनेटली यू विल नॉट बी इन द सेफ जोन। तो जो लोग कंपेयर करते हैं सिगरेट स्मोकिंग को, बेसिकली वो पर्टिकुलेट मैटर से करते हैं कि आप इतना पर्टिकुलेट मैटर अगर एक दिन में इनहेल कर रहे हैं तो दैट इज इक्विवेलेंट टू दैट मच ऑफ सिगरेट। अगर एक सिगरेट आप स्मोक करते हैं तो इतना दैट इज इक्विवेलेंट टू दैट मच ऑफ पर्टिकुलेट मैटर, जो कि कंपैरिजन एकदम गलत है। क्योंकि आप तो जो मेन केमिकल्स होता है जो आपको, जैसे निकोटीन होता है वो हमारे ब्लड में प्लेग बनाता है, जो बेंजीन होता है वो कार्सिनोजेनिक होता है, तो ये सब ज्यादा खराबी कर रहा है अलॉन्ग विद द पर्टिकुलेट मैटर्स। तो इसीलिए ये कंपैरिजन जो है मेरे हिसाब से 100% गलत। हम बात करते हैं कि एयर पोल्यूशन का मेन सॉल्यूशन क्या है, तो इसके पहले थोड़ा हिस्ट्री समझते हैं। तो जैसे कि हम लोग सबको पता है कि जो लोग बोलते हैं कि पंजाब में इतना जो पराली बर्न होता है या पराली जो जलता है उसकी वजह से जो है वो एयर पोल्यूशन, मतलब दैट जो स्मोक वहां से आता है दैट वो विंड कैरी करके वो दिल्ली NCR वाले रीजन पे या नॉर्दर्न रीजन में उसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। तो अब उसका हिस्ट्री समझते हैं कि भाई पंजाब में एग्रीकल्चर होता क्या है। तो पंजाब में सबसे पहले जो मोस्टली वो लोग उगाते हैं राइस और व्हीट, मतलब 2 सीजन में वो लोग हार्वेस्ट करते हैं। तो राइस जो है वो मई में सो करते हैं और सितंबर में हार्वेस्ट करते हैं। सिमिलरली अगर व्हीट को हम लोग देखें, नवंबर में सो करके अप्रैल में हार्वेस्ट करते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो 2 क्रॉप्स हैं इनके बीच में इनको सिर्फ 1 महीने का टाइम मिलता है। जैसे अगर वो सितंबर में हार्वेस्ट करेंगे, सितंबर और नवंबर, तो सिर्फ 1 महीने का अक्टूबर का टाइम मिला। तो अक्टूबर में उनको मतलब 1 महीने में उनको हार्वेस्ट भी करना है, और फिर जो उनको अपना जो पेस्टिसाइड्स वगैरह खेत में डालते हैं वो भी डालना है, और उसके बाद फिर सो भी करना है। तो दैट इज वेरी लेस टाइम। तो इसका एक सोल्यूशन तो ये है कि जो पराली है उसको हम लोग उसका क्या मतलब अल्टरनेटिव निकाले कि उसको किसानों को बर्न ना करना पड़े। तो सबसे पहला रीजन किसान उसको क्यों बर्न करते हैं, तो सबसे पहले तो उनका जो इकोनॉमिक स्टेटस होता है वो बहुत कम होता है। आप हर अल्टरनेटिव सुनते हैं कि किसान ने सुसाइड कर लिया है, फांसी ला के, जो भी है। तो इकोनॉमिक कंडीशन तो उनका सही नहीं होता है कि वो जो हैप्पी वीडर है या जो बड़े बड़े मशीन से वो मशीन्स ला के उसको प्रॉपर मतलब जो पराली है उसको प्रॉपर डिस्पोज या प्रॉपर हार्वेस्ट कर पाए। तो जब उनके पास वो इकोनॉमिक कंडीशन उनका सही नहीं है तो वो क्या करते हैं, वो उसको पूरा बर्न कर देते हैं। क्योंकि उनका ये ट्रेडिशनल मानना है कि ये बर्न करने से जो भी पेस्टिसाइड्स या जो भी वीड्स होता है वो भी अलॉन्ग साथ में ही बर्न हो जाते हैं। तो ये तो उनका ट्रेडिशनल रीजन है। और दूसरा क्या है कि उनके बीच में जब टाइम बहुत कम होता है। अभी क्या है कि पूसा एक केमिकल है जो कि इंडियन एग्रीकल्चरल ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है। वो एक ऐसा केमिकल है कि अगर आप अपने खेत में स्प्रेड कर देंगे पराली के ऊपर तो वो बायो डिकम्पोजर है, बेसिकली वो डिकम्पोज कर देगा। तो थियोरेटिकली तो सरकार बोलती है कि या जो भी पेपर्स में जो वैल्यू आता है वो आता है कि भाई 15 to 20 डेज में ये पूरा डिकम्पोज होके फर्टिलाइजर बन जाता है। लेकिन कई जगह ऐसा भी लगता है कि जो पूरा प्रोसेस है कंप्लीट प्रोसेस में इट डज नॉट टेक 15 to 20 डेज बट रादर 30 to 40 डेज। तो जब 30 to 40 डेज इस प्रोसेस में लग रहा है तो डेफिनेटली उनके पास इतना टाइम तो नहीं है कि वो केमिकल इसको स्प्रेड करे पूसा को। तो गवर्नमेंट को सबसे पहले तो ये केमिकल को तो वो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करती है, ये तो करना ही चाहिए। उसके अलावा एक मशीन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं हैप्पी सीडर। तो हैप्पी सीडर जब किसान अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो गवर्नमेंट इतना तो कर सकती है कि गवर्नमेंट खुद उसे प्रोक्योर करके हैप्पी सीडर को, और हैप्पी सीडर खुद मतलब एक पोर्टल डेवलप करके किसान के खेत में मतलब गवर्नमेंट ही जाके ये काम करवा दे कि भाई हैप्पी सीडर से उनके जो भी पराली है वो वीड आउट हो गए, एंड आफ्टर दैट वो केमिकल को स्प्रेड कर दे। मतलब नॉट ओनली हैप्पी सीडर और नॉट ओनली पूसा, मतलब हैप्पी सीडर प्लस पूसा, हैप्पी सीडर या इसको सुपर सीडर भी बोलते हैं। कोई बोलते हैं कि हैप्पी सीडर से उतना अच्छा काम नहीं होता है, सुपर सीडर इज मोर इफेक्टिव। तो सुपर सीडर या हैप्पी सीडर प्लस पूसा केमिकल। तो अगर ये दोनों चीज का कॉम्बिनेशन हो तो मेरे को लगता है ये एज अ पेस्टिसाइड भी काम करेगा और वो बायो डिकम्पोज करके एज अ फर्टिलाइजर भी काम करेगा। और अगर इसको हैप्पी सीडर से या सुपर सीडर से अगर हम लोग उसको थोड़ा सा पहले जो लार्ज पराली है उसको अगर हम लोग हटा दे तो वो फिर छोटे छोटे रह जाएंगे पराली। तो वो फिर केमिकल अगर हम लोग स्प्रेड करेंगे तो फिर हो सकता है कि उसमें 15-20 दिन में ही वो काम हो जाए। तो ये काम जो है ये तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा, क्योंकि किसान का इकोनॉमिक कंडीशन उतना अच्छा नहीं होता है कि वो ये काम कर पाए।
प्लस ये केमिकल भी फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अगर कितना भी बड़ा ज़मीन है, मतलब लेट्स से कि कितना भी एकड़ से, और गवर्नमेंट जब फ्री में इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, फ्री में वाटर डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, तो ये काम तो कर ही सकती है, क्योंकि इससे क्या है, लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल का जो है हेल्थ इफेक्ट हो रहा है, और एक्यूआई जो है सीवियर हो जाता है। इसका कोई मतलब नोबडी इज एबल टू कंट्रोल दैट। तो अगर सिर्फ ये काम हो जाएगा तो मेरे को लगता है एयर पोल्यूशन जो है हम उसको आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, मतलब ये तो मेरे को रिसर्च करके पता चला कि हैप्पी सीडर प्लस पूसा केमिकल, क्योंकि पूसा केमिकल लोग बोलते हैं कि भाई ये केमिकल दे दो किसान को एंड दे विल स्प्रेड, तो वो हो जाएगा, बट वो स्प्रेड करने से टाइम बहुत लगता है। अगर ये हैप्पी सीडर सिर्फ चला देंगे तो फिर जो उनका ये वाला है कि भाई आपको खेत में जो पेस्टिसाइड डालना पड़ता है, तो वो कैसे होगा। तो इसीलिए ये दोनों का मिक्सचर चाहिए। अभी क्या है कि अभी तो वो सीजन चला गया, अभी तो जनवरी आ गया, तो नेक्स्ट जब सीजन आएगा, मतलब नेक्स्ट जब अक्टूबर सितंबर अक्टूबर आएगा, तो मैं अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो डेफिनेटली मैं एक बार पंजाब जाऊंगा और वहाँ के फार्मर से बात करूंगा कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। मतलब मेरे को खुद का इंटरेस्ट है, बाकी और कोई रीजन नहीं है। तो मेरा जो भी इंटरेस्ट था एयर पोल्यूशन, उससे उसको स्मोकिंग से कंपेयर करना, प्लस एयर पोल्यूशन का क्या सॉल्यूशन है। उसके अलावा जो सॉल्यूशन है, लोग बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ले आओ, कार्बन कैप्चर कर लो, तो ये सब तो सब जानते हैं, मतलब इसके बारे में बात नहीं करना था, मतलब एकदम टू द पॉइंट सॉल्यूशन के बारे में मेरे को बात करना था। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए, शुक्रिया।